सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज अपने चर्चा करेंगे खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। पिछले वाले वीडियो में अपनी चर्चा की थी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आज अपने करेंगे खगोलीय दूरदर्शी। नाम से पता है देखो, खगोलीय दूरदर्शी यानी खगोल का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पहले इसमें अपनी परिभाषा बताते हैं कि इसकी क्या परिभाषा अगर अपने बताए। खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है? एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण जो बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के निकट बना दे, यानी आंख के क्या करते पास में बना दे, उसको क्या कहते हैं? अपने खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। यानी एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण जो बहुत दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब आंख के निकट बनाए, खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। यह खगोलीय दूरदर्शी की परिभाषा है। अब अगर इसमें देखेंगे बनावट, इसकी बनावट क्या होती है, तो मैंने इसका एक सिंपल सा डायग्राम इसमें बनावट के रूप में बना रखा है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें ये क्या है कि एक बनावट में हमने क्या बताया कि इसमें एक बेलनाकार नलिका होती है। ये बेलनाकार नलिका है जिसमें दो लेंस, अभिदर्शक लेंस तथा अभिनेत्र लेंस लगे होते हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः है f0 तथा fe है। अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा होता है तथा अभिनेत्र लेंस का द्वारक क्या होता है? छोटा होता है। अभिदर्शक लेंस को वस्तु की ओर रखा जाता है तथा अभिनेत्र लेंस को आंख के पास में रखा जाता है। तो ये तो है इसकी बनावट अपने पास में। फिर अपने देखते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। प्रतिबिंब का बनना, तो बच्चों इसमें प्रतिबिंब का बनना देखो अपने ध्यान से समझना। आप इसमें डायग्राम मैंने बना रखा है, तो किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले एक मैंने अभिदर्शक लेंस आके, अभिदर्शक लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या है? f0 है, जिसका द्वारक क्या होता है? बड़ा होता है। अब इसमें क्या करेंगे? बहुत दूर से किरणें आ रही है, वस्तु क्या बहुत दूर है, वो मैंने मान ली PQ है। जब ये किरणें लेंस पर क्या होगी? आपतित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें अभिनेत्र लेंस के मुख्य फोकस FE तथा प्रकाशीय केंद्र E के मध्य मिलती है, जहां पर प्रतिबिंब P', Q' प्राप्त होता है। ये P', Q' प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। यह प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए क्या करता है बच्चों? आपको पता है आभासी बिंब का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि अगर एक लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाता है? एक आभासी बिंब बन जाता है। तो एक आभासी बिंब का कार्य करेगा। फिर देखो आपको क्या पता है कि अगर कोई वस्तु लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु की ओर ही प्राप्त होता है। तो देखो इसका जो प्रतिबिंब है वो P', Q' प्राप्त है, जो कि इसके सापेक्ष तो क्या है? आभासी और सीधा है, परंतु उसके सापेक्ष क्या होगा? ये उल्टा होगा अपने पास में। तो ये अंतिम प्रतिबिंब कौन सा मिल गया? P' और Q', जिसका आंख पर बनाया गया दर्शन कोण कितना अपने पास में? बीटा है, और वो बहुत दूर स्थित वस्तु है। ठीक है, तो बहुत दूर स्थित वस्तु, तो मैंने इसका मुख्य अक्ष L का कोण माना है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बताओ? L' से कोण से हो जाएंगे अपने पास में। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? ट्यूब लंबाई कहलाती है। इसकी ट्यूब लंबाई जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बना बच्चों? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है, यानी VE = कितना है? कैपिटल D। ये अपने पास में किरण चित्र है इसका। ठीक है, अब अपने इसमें क्या निकालेंगे? इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। जैसे पहले अपने निकालते आ रहे थे ना, सरल सूक्ष्मदर्शी की निकाली थी, और फिर बाद में किसकी निकाली थी? अपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की निकाली थी। तो अब अपने किसके निकालेंगे? इसमें खगोलीय दूरदर्शी की भी आवर्धन क्षमता निकालेंगे, यानी n की वैल्यू निकालेंगे अपने। वो देखो कैसे निकालते हैं अपने। बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आवर्धन क्षमता का। m बराबर में क्या होता है? आवर्धन क्षमता
एम बराबर में क्या होता है बताओ, बीटा अपॉन एल्फा। समीकरण नंबर 1 बताया नहीं बताया, बताओ पता है सबको। बीटा क्या होता है, बीटा होता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, तथा एल्फा क्या होता है, बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। ये है अपने पास में बीटा और एल्फा। ठीक है, अब अपनी बीटा और एल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा और एल्फा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसमें त्रिभुज देता हूं, इसमें त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ई में, इसमें tan बीटा बताओ क्या आएगा। दर्शन कोण में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दर्शन कोण बराबर में क्या होता है, वस्तु की लंबाई बटे में आंख से वस्तु की दूरी। ये किस में बनता है, सिर्फ tan में ही बनता है, tan एंगल में ही बनता है। तो tan में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। अब बताओ इसमें लंब तो क्या हो जाएगा, p डैश q डैश, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, p डैश e, आंख से वस्तु की दूरी, ठीक है, ये p डैश e हो जाएगी। तो कितना आएगा बताओ, p डैश q डैश अपॉन में कितना आएगा, p डैश e। ठीक है, फिर आगे चलो, p डैश q डैश ऐसा कैसा रहेगा, p डैश e की वैल्यू कितनी अपने पास में, क्या लिखूंगा बताओ, चिन्ह सहित लिखना है, माइनस ue, सभी को पता है क्योंकि बिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो माइनस ue लिख दिया है। ये किसका मान आया बताओ बच्चों, tan बीटा का। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी, ये समीकरण नंबर 2 आ गई अपने पास में। ठीक है, इसी प्रकार से किसका मान निकालेंगे, अपने एल्फा का मान निकालेंगे। तो वो एल्फा का मान भी देख लेते हैं अपने कैसे निकालते हैं। त्रिभुज कौन सा लेंगे आप अपने, देखो मैंने ये जो बहुत दूर स्थित वस्तु थी, ठीक है, तो मैंने इसका मुख्य अक्ष एल्फा कोण माना, तो ये एल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब उसको तो अपने बता ही नहीं सकते कि वस्तु की लंबाई कितनी है, बहुत दूर अपने नहीं माप सकते, नहीं माप सकते, इसका अपने सरल तरीका क्या देखते हैं, इसको अपने ओ कर दो अपने। ठीक है, अभी दर्शक लेंस का प्रकाश केंद्र ओ है, तो मैं त्रिभुज कौन सा ले लूंगा इसमें, p डैश q डैश o, ये ले लेंगे अपने त्रिभुज की। कौन सा त्रिभुज, p डैश q डैश o में, या अपने ऐसे लिख दो त्रिभुज p डैश o q डैश में। इसमें क्या आएगा बताओ, tan अल्फा बराबर क्या आएगा, वस्तु की लंबाई ये मान लिया अपने p डैश q डैश, p डैश q डैश, लंब बटे में आधार, आधार कितना देगा, OP डैश कितना देगा, OP डैश, और OP डैश का मान कितनी दूरी होगी बताओ, f0 कितनी आएगी, f0, क्योंकि आपको पता है कि अनंत पर ठीक है, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, उसके फोकस पर बनता है, तो ये OP डैश का मान, तो p डैश q डैश अपॉन में ये धनात्मक आएगा अपने पास में f0। ठीक है, तो कितना देगा अपने पास में, ये tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, दर्शन कोण अल्फा व बीटा के मान अत्यल्प होते हैं, दर्शन कोण अल्फा व बीटा के मान अत्यल्प होते हैं, अत्यल्प होते हैं, तब tan अल्फा किसके बराबर में हो जाएगा, लगभग अल्फा के, और tan बीटा लगभग किसके बराबर में हो जाएगा बच्चों, बीटा के। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 का रूप कैसा आएगा, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो कितना आएगा समीकरण 2 व 3 से, अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, p डैश q डैश बटे में f0। समीकरण नंबर 4, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, p डैश q डैश बटे में कितना, माइनस ue। समीकरण नंबर 5, तो समीकरण 4 और 5 को किस में रख दो, एक में, तो कितनी आएगी आवर्तन क्षमता m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, तो p डैश q डैश अपॉन में माइनस ue इनटू में ऊपर चला जाएगा, तो f0 बटे में कितना, p डैश q डैश, ये से कैंसिल हो गया, n का मान कितना आया, माइनस f0 अपॉन में कितना देगा, ue। समीकरण नंबर 6,
ये समीकरण निकल कर आ गई है अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। जो आपको मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जैसे बताया था, जिस प्रकार से अपने निकालते थे आवर्धन क्षमता, यही फॉर्मूला लगाना है, n इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। बीटा क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, और एल्फा क्या होता है, बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। यही मान निकालना है अपने को, tan एल्फा और n बीटा। तो ये लास्ट फॉर्मूला आ गया अपने पास समीकरण 6 से, n इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास में, यू ई आ जाएगा। अब वही स्थितियां करेंगे दोनों, कौन सी, कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और एक कहां पर बने, अनंत पर बने। तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे अपने। तो इसकी पहली स्थिति, प्रथम स्थिति ये है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब कौन सा, ये पी डबल डैश और टू डबल डैश। उसके लिए फोकस दूरी कितनी है, ऐसी है, और बिंब की दूरी कितनी है अपने पास में, यू ई है, ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, वी ई है, ये आपको इसमें लिखा हुआ है। तो लेंस सूत्र से 1/f e बराबर 1/v e माइनस 1/u e, ये फॉर्मूला है, बताया मैंने। अंतिम प्रतिबिंब के लिए तो अभिलक्षण लेंस लेना है, ठीक है, तो 1/f इक्वल टू 1/v e माइनस 1/u e। अब देखो बच्चों, इसमें वी ई की वैल्यू क्या रखनी है, वी ई की वैल्यू चिन्ह सहित रखनी है, मैंने आपको बता रखा है। अगर इस उत्तल लेंस से अगर प्रतिबिंब उस साइड में बने तब तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है, अगर वस्तु की ओर बने तब प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उसमें तो धनात्मक होती है, अगर दूसरी साइड में बने और वस्तु की ओर बने तो ऋणात्मक होती है। तो वी ई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का डी, यू ई को क्या रखेंगे, माइनस यू ई से, ठीक है, ये मान दोनों, ठीक है, इसमें रख देंगे अपने इस समीकरण में। तो चलो रखो, इसमें क्या आएगा अपने पास में, अपने पास में क्या आएगा, 1/f e बराबर माइनस 1/d प्लस 1/u e, ठीक है। इससे मैं क्या करूंगा, इसमें 1/u की वैल्यू निकालूंगा, इसको इसे इस साइड में दिया हुआ, इसको ऐसे लिखूंगा, 1/u बराबर में 1/f e प्लस 1/d लिख सकते हैं। इसमें 1/f कॉमन ले लो आप, 1/f कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा बताओ, 1 बचेगा, ठीक है। अब ये f उधर आ जाएगा, ठीक है, 1/f कॉमन दिया आपने, ठीक है, d तो अपनी जगह पर रहेगा, तो f इस साइड में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, f e बटा में d, किसकी वैल्यू आई है बच्चों, 1/u e की वैल्यू आई है। समीकरण आप देख लेना कौन से नंबर के उसमें ध्यान देंगे, ठीक है, 1/u की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 1/u की वैल्यू कहाँ रखोगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, n इक्वल क्या निकाला था, माइनस एफ नोट बटा यू ई निकाला था ना। देखो ये फॉर्मूला था अपने पास में, देखो ये फॉर्मूला था अपने, n बराबर माइनस एफ नोट अपॉन में यू ई। तो बताओ आवर्तन क्षमता कितनी आ जाएगी, माइनस एफ नोट ऐसा कैसा, 1/u की वैल्यू है ना, 1/u की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी आपने, 1 में एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई बटे में कितना डी, ये निकाला। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, n इक्वल टू माइनस एफ नोट अपॉन में एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी, ये आ गया फॉर्मूला। ये किसकी आवर्धन क्षमता है ये बताओ, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ये अपने पास में आ गया इसमें, ठीक है। तो इसमें आप करना जो आपको इसमें। अब आगे चलते हैं अपने दूसरी स्थिति क्या थी, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। वो तो बहुत ही आसान है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। दूसरी स्थिति
जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर बने। तो बच्चों अनंत पर बनेगा तो वस्तु कहां पर रखेंगे? कहां पर रखोगे? फोकस पर। फोकस पर रखेंगे तभी तो अनंत पर बनता है। तो कितना देगा अपने पास में? यू ई की जगह क्या रखना? आपको एफ ई रखना है। और आवर्धन क्षमता क्या थी? एम इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन में यू ई थी ना, तो ये वैल्यू इसमें रख दो। तो आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी? माइनस एफ नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा? एफ ई आ जाएगा। ये आ गई। तो दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब वो कल वाली गलती अपने वापिस हो गई है। वो कल अपने को भी छूट गया था ना, ट्यूब लंबाई। तो मैं दोबारा से आपको लिखा दूं, इसमें ट्यूब लंबाई लिखवा देता हूँ कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने ट्यूब लंबाई होगी तो इसमें, तो ट्यूब लंबाई कितनी आएगी? ट्यूब लंबाई कितनी आएगी? ट्यूब लंबाई हमेशा धनात्मक ही होती है भाई, परिमाण के रूप में लिखेंगे। ट्यूब लंबाई आएगी तो भाई इतना कौन सा? ये और फिर ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? F0 का परिमाण प्लस ui का परिमाण होता है, परंतु अनंत पर बन रहा है, तो अनंत पर बन रहा है तो वस्तु कहां पर रखेंगे? ऐसी पर रखेंगे। तो कितना आ जाएगा? F0 का परिमाण और प्लस Fe का परिमाण। ये किसका मान है बताओ? ट्यूब लंबाई आएगी। F0 का परिमाण प्लस Fe का परिमाण, ठीक है। और उसमें ट्यूब लंबाई किसमें बताएंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब उसके लिए ट्यूब लंबाई कितनी होगी? ये किसके लिए? उसके लिए क्या होगी बताओ? आप ही बताओ। L इक्वल टू कितना आएगा? F0 का परिमाण और प्लस UE का परिमाण। ये ट्यूब लंबाई किसकी आई है? ये आई है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। न्यूनतम दूरी पर बने, ये ट्यूब लंबाई इसकी है। ये अपने किया बच्चों, ठीक है। तो अब अपने का इसमें दो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी होगा। अब अपने एक टॉपिक बचा है इसमें, परावर्तक दूरदर्शी, जो अभी के 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, परावर्तक दूरदर्शी का, ठीक है। अब इसमें एक ही टॉपिक अपने इस चैप्टर में बचा है। बीच में कुछ एक आध कोई वो टॉपिक भी है, इंद्रधनुष का बनना, ये भी अपने करेंगे इसमें। तो बच्चों इसमें आपको यही करना है। और एक इसमें ये है कि जैसे मैंने कल बताया था आपको, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या शर्तें होती है। तो इसमें भी वही है कि खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए शर्तें, ठीक है। तो आप नोट कर लेना, टॉपिक कौन सा है? खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए शर्तें। तो बच्चों क्या होनी चाहिए? पहली शर्त तो वही है, अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा तथा अभिनेत्र लेंस का द्वारक क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज्यादा, 2 नंबर पर कौन सा आएगा? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज्यादा तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये बातें इसमें अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कल वाला जो अपने जो टॉपिक किया था उसका वीडियो आपको आज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।